केरल में बम्पर वोटिंग का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि केरल में बम्पर वोटिंग हमेशा हुई है। इस बार भी 2% ज़्यादा वोट हुआ है। वहाँ कभी भी 75% से नीचे 74%, 72% वोटिंग होती रही। इस बार जो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है वो हुआ है महिला वोटर का। महिला और पुरुष वोटर में 5% का अंतर है। और केरल का जो आप पूरा तासीर देखें पिछले 3-4 चुनाव का, तो वहाँ 2% जो वोट है वो सत्ता परिवर्तित कर देता है। 2 से 3% की जैसी वोटिंग बढ़ी तो उससे सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अब सत्ता विरोधी माहौल है या आपके जातिगत समीकरण है, तो वो चुनाव में सत्ता विरोधी माहौल तो हम लोग दिल्ली में बैठे कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो बहुत अच्छा मैकेनिज्म कर लेता है वो चुनाव जीत जाता है। तो इस बार जो है लेफ्ट पार्टी का मैकेनिज्म मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, और गड़बड़ाने का कारण है भारतीय जनता पार्टी की एंट्री, मजबूत एंट्री। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का अपना जो वोटर नायर वोट था उसको अपने साथ जोड़ी, उसी तरह से इस बार जो इजाफा है वहाँ 23% इजाफा वोट है, जो खाँटी हिंदू अपने आप को मानता है और ओबीसी कैटेगरी से लेके चलता है, छुआछूत का शिकार था। तो समाज सुधार आंदोलन जब 1940-45 में लेफ्ट पार्टी की तरफ से शुरू हुआ तो ये इजाफा उनके साथ जुड़ गया था। और बिहार और आपके केरल का एक मानसिकता ये है कि जो वोटर जिस पार्टी के साथ जुड़ जाता है वो लंबे समय तक रहता है। तो नायर समाज इनके साथ था, नंबूदरी कांग्रेस के साथ था, नायर इनके आपके कांग्रेस के साथ था, इजाफा और ईसाई वो दोनों तरफ बटे। इजाफा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था, ईसाई दोनों पार्टियों के साथ थे। इस बार क्या हुआ है कि ईसाई समाज और इजाफा समाज, ईसाई समाज कांग्रेस की तरफ झुकाव उसका बढ़ा है और इजाफा समाज का झुकाव बढ़ा है आपके भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और उसका कारण ये है कि जिस तरीके से लेफ्ट पार्टी की तरफ से मुस्लिम और हिंदू दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की गई, उससे इजाफा थोड़ा सा अलग हुआ। और इजाफा का जो मानस है वो बदला है 2014 के बाद। जब 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद देश में जिस तरीके से हिंदुत्व का ज्वर उठा, उससे इजाफा को ये लगने लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी हिंदूवादी पार्टी होने की बजाय भारतीय जनता पार्टी खाँटी हिंदूवादी पार्टी है। हाँ। क्योंकि वो फिर आकलन करने लगे त्रिपुरा, बंगाल और केरल के बीच में, तो उन्होंने पाया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उस 3 स्टेट पे 3 मानसिकता लेके चलती है। अब भारतीय जनता पार्टी सभी स्टेटों में एक मानसिकता लेके चलती है। तो ऐसी स्थितियों में जो उनके गुरु हैं नारायण गुरु जो है उनका जो ज़मीनी तौर पे कहना चाहिए कि इजाफा की मजबूती का कारण था ब्राह्मण का विरोध, यानी हिंदुत्व के पुरोधा होते हुए भी वो ब्राह्मण विरोधी मानसिकता लेके आगे बढ़े, और उसके चलते इजाफा वहाँ मजबूत स्थिति में आई। और आज राजनीतिक तौर पे भी इजाफा समाज का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है। तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे करीब 33% इजाफा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। तो लोकसभा चुनाव में उसका प्रतिफल आपको अलग दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, 0 से 13% पहुँची है। भाजपा इस बार अपना 17 से 18% वोट करना चाहती है, क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि यदि हम इस चुनाव में 2026 के विधानसभा चुनाव में यदि हम 17-18 पहुँचेंगे तो 10% से 15% का जंप लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अगला चुनाव विधानसभा का और लोकसभा का जब होगा तो हमारे लिए स्पेस ज़्यादा बन जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ प्रॉब्लम यही जा रही है कि उसका जो अपना कमिटेड वोटर है वो कटा है। मुस्लिमों का झुकाव 2024 के बाद से जिस तरह कांग्रेस की तरफ हुआ है, फिर वहाँ प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी दोनों का वायनाड से चुनाव लड़ना, राहुल गांधी का एक सूत्रीय एजेंडा मुस्लिमों को साथ में जोड़ने का है, ये सारे समीकरण कहीं ना कहीं केरल में कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।